आज दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर एलजेब्रा की बुक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलजेब्रा के आपके इस बुक में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है यहाँ पर ग्रुप थ्योरी और दूसरा पार्ट है रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड द फील्ड। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहले सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, यानी कि रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड द फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आपको एक सेट दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये सेट रिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोग वन बाय वन उन प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। अगर सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर होल्ड कर जाती हैं तो वो सेट वहाँ पर रिंग कहलाएगा, और अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो वो सेट वहाँ पर रिंग नहीं कहलाएगा। जब हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं तो दो तरह के ऑपरेशन यहाँ पर यूज किए जाएंगे। एक ऑपरेशन यहाँ पर कहलाएगा एडिशन और दूसरा ऑपरेशन यहाँ पर कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन। ज़्यादातर केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब वही सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है जो आप लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हो, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर एडिशन का मतलब कुछ स्पेशल एडिशन भी हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन का मतलब कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन दो ऑपरेशन के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग चेक करते हैं। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर होल्ड करती हैं तो वो सेट वहाँ पर कहलाता है रिंग। तो आइए हम लोग रिंग की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दें। दोस्तों एलजेब्रा में जब डेफिनेशन लिखते हैं तो मेरा ये प्रयास रहता है कि बुक से ही हम लोग डेफिनेशन ज़्यादातर लिखें, ताकि कोई भी वर्ड कम या ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि ये सब टेक्निकल डेफिनेशंस होती हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम या ज़्यादा ना हो, ऐसा प्रयास है। तो दोस्तों रिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैं यहाँ पर फिलहाल लिखने जा रहा हूँ। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट let R be a non-empty set and प्लस ऐसे देखो ना, एंड ये डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन को डिनोट किया गया है, एंड दिस बी द टू ऑपरेशंस, बी द टू ऑपरेशंस called addition and multiplication respectively, called addition and multiplication respectively. Defined on it, then the structure, ऐसे R कॉमा लगा करके प्लस कॉमा लगा करके वही डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन is said to be a ring, is said to be a ring if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied. अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। कोई एक सेट है जिसको हम लोगों ने आर से डिनोट किया है, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया उस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट का होना जरूरी है। तो दो तरह के ऑपरेशन लोग यूज करेंगे, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो इन ऑपरेशन के अंतर्गत
यहाँ पर अब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड कर जाती हैं तो आर यहाँ पर कहलाएगा रिंग अंडर द दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो रिंग में अगर देखोगे तो सब मिलाकर के 8 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, जिनको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो उनको हम लोग चलो ए बी सी इस तरह से नाम दे देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने कही ए के अंदर 5 आएंगी, फिर बी के अंदर 2 आएंगी और सी के अंदर आएगी 1 प्रॉपर्टी। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज को लिखने जा रहे हैं। तो आइए कुछ जगह यहाँ पर बना ली जाए। तो ए बी सी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड करती हैं तो वो जो सेट आपको दिया जाएगा वो वहाँ पर रिंग कहलाता है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोगों ने कही ए में हम लोग कहेंगे जो हमारे पास सेट है, यानी कि आर जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, जो हमारा सेट है वो यहाँ पर होना चाहिए अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो ऐसे लिखेंगे द सेट आर प्लस शुड बी एन अबेलियन ग्रुप। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो सेट आर है वो एडिशन वाले ऑपरेशन के अंतर्गत अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दोस्तों जब हम लोग अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर वो 5 प्रॉपर्टीज वहाँ पर होल्ड करेंगी तो हमारा सेट वहाँ पर कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। जब हम लोग उन 5 प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो हम लोग केवल एक ऑपरेशन का यूज करेंगे, या तो एडिशन का या तो मल्टीप्लिकेशन का। अगर एडिशन का यूज करते हैं तो वो कहलाता है एडिटिव अबेलियन ग्रुप। अगर हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन का यूज करते हैं तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप। लेकिन यहाँ पर फिलहाल रिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को समझते समय यहाँ पर हमको एडिशन वाले ऑपरेशन का यूज करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सेट है वो यहाँ पर होना चाहिए एडिटिव अबेलियन ग्रुप, यानी कि अबेलियन ग्रुप होने की जो 5 प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए और ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एडिशन वाला। दोस्तों एक बात और है, जब लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप। कुछ बच्चों को मैंने देखा वो ऐसे पढ़ते हैं अबे एलियन, तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है, आप लोग पढ़ोगे अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप होने की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 5। आइए उनको हम लोग रोमन में 1 2 3 4 5 लिख दें। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर एडिशन वाले ऑपरेशन के अंतर्गत ये दिखाएंगे कि हमारा जो सेट है वो यहाँ पर अबेलियन ग्रुप है। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। पूरी बात लिखे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, लेकिन ऑफ एडिशन लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो सब एडिशन के लिए ही पढ़ेंगे। ये बात ऊपर स्पष्ट कर दी गई है, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपने सेट को अबेलियन ग्रुप जो प्रूव करने जा रहे हैं वो एडिशन वाले ऑपरेशन के अंतर्गत प्रूव करेंगे। तो आइए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो भी सेट आपको दिया हुआ है हम उस सेट के अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लें, उनको ऐड करें। अब हमको जो एलिमेंट मिलता है वो भी उसी सेट का होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट उस सेट का है तो हम लोग कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर होल्ड कर रही है, लेकिन अगर वो एलिमेंट उस सेट का नहीं है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर होल्ड नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हो गया इफ़ अगर ए और बी 2 एलिमेंट हमारे सेट के हैं तो उन दोनों का जो एडिशन है वो भी हमारे सेट को बिलोंग करना चाहिए। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, ये है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी की जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ हमारे पास है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, वो सब हमारे सेट के अंदर है। अब अगर मैं ये पूछूं कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी,
तो दोस्तों वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कैसे? आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर, उन्हें ऐड करो, पॉजिटिव इंटीजर ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो उनको ऐड करने पर पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है। इसका मतलब वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हम लोगों ने वहाँ पर लिया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि -1, -2, -3, -4, इस तरीके से, अब बताइए वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी? तो दोस्तों जवाब है करेगी। आप कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर लोगे, उन्हें ऐड करोगे, नेगेटिव इंटीजर ही तो आएगा। मतलब आपने अपने सेट के कोई भी दो एलिमेंट लिए, उन्हें ऐड किया तो हमारे सेट का एलिमेंट ही तो आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है वहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा, दो तरह के सेट में हम लोग प्रॉपर्टीज को अक्सर आप लोग देखोगे दो तरह के सेट मिलते हैं, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जहाँ पर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जहाँ पर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स फाइनाइट है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं आपको एक फाइनाइट सेट दूँ, मैंने आप लोगों से कहा एस का मतलब है 2, 3, 4, 5। अब मैंने आपसे पूछा बताइए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, अगर आप लोगों ने 2 और 3 लिया तो इनको ऐड करने पर 5 आ रहा है। 5 आने का मतलब हमारे सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ के लिए तो लगा कि ठीक है। लेकिन जब आप लोगों ने 3 और 4 लिया तो इनको ऐड करने पर 7 आया, और 7 हमारे सेट के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो अब आप कहोगे अब इसमें सर क्या समझा जाए कि भाई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है? तो दोस्तों ऐसा है, अगर कुछ एलिमेंट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपको लग रहा है कि होल्ड कर रही है और कुछ के लिए होल्ड नहीं कर रही है, तो उसका मतलब होगा कि नहीं कर रही है। अगर आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, अगर आपको कोई भी दो ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जिनको ऐड करने पर जो एलिमेंट मिल रहा है वो आपके सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो दोस्तों जैसे कि अब इस सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। अब कई बार बच्चों के मन में आता है कि इसका मतलब जितने भी फाइनाइट सेट होंगे वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो अब उसका जवाब है ऐसा नहीं। फाइनाइट सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ये लीजिए एक और एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ऐसा सेट दिया जो सिंगलटन सेट है। कहने का मतलब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 0। जब मैं यहाँ पर ए और बी की बात करता हूँ तो दोनों एलिमेंट यहाँ पर अलग अलग होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दोनों एलिमेंट यहाँ पर सेम भी ले सकते हो। जैसे कि अब इस सेट के पास केवल एक ही एलिमेंट है 0, आप इसी को 2 बार ले लो, 0 और 0 आपने 2 बार लिया, उन दोनों को ऐड करो, क्या आया? 0 ही तो आया, और 0 आपके सेट का ही तो एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दोस्तों यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अभी उसके लिए एक तरीका आपको बताऊंगा। फिर वहाँ पर हमको एक साथ में साइड कंडीशन भी वहाँ पर देनी पड़ती है। हम वहाँ पर एक मॉड्यूलस एलिमेंट लाते हैं। अब वो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे चल करके आपको बताएंगे। लेकिन मोटी बात यह है कि जो फाइनाइट सेट हैं वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आइए दोस्तों, तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हुई क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, ऐसे कह सकते हैं ना। अगर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी जो हमारे सेट के हैं, तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन का कहना यह है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। क्या फर्क हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया है? पहले बी और सी को ऐड किया है, उसके बाद ए को ऐड किया है। जबकि राइट हैंड साइड में आपने पहले ए और बी को ऐड किया है, उसके बाद आपने सी को ऐड किया है। तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। हालांकि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन वाली प्रॉपर्टी इजी है और आप देखोगे ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। आइए अब हम बात करेंगे
प्रॉपर्टी नंबर 3 की। दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3 यहां पर कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हालांकि हमने एडिटिव शब्द हटा दिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज एडिशन वाले ऑपरेशन के अंतर्गत ही चेक कर रहे हैं। तो अगर हमने आइडेंटिटी लिखा भी है तो आप उसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ही समझो। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट में ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, इसी तरह से एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शब्द भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होगा एक ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क ना पड़े। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब 0 हो गया और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब 1 हो गया। तो आपकी बात लगभग सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। दो बातें हैं, या तो अलजेब्रा बच्चों को समझ में नहीं आती है और या फिर अलजेब्रा बच्चों को बहुत मज़ेदार लगती है। तो अगर आप थोड़ा सा समय दोगे तो अलजेब्रा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ते समय आधा समय आप आँख खोल करके पढ़ोगे और आधा समय आँख बंद करके पढ़ोगे। आँख बंद करने का मतलब होता है आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है, जो चीज़ों को पढ़ा है, आप आंख बंद करके फिर आप लोग उसको मन में ही एक प्रकार से उसको एनालिसिस करो, उसको समझने का प्रयास करो कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को अपने मन में समझने का, क्लियर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, जहाँ पर सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे आगे चल करके कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हमेशा 0 ही नहीं होता है। कभी कभी एडिटिव आइडेंटिटी का काम दूसरे एलिमेंट भी करते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम भी कभी कभी 1 के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्जिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि एडिटिव आइडेंटिटी वाला जो एलिमेंट है वो हमारे सेट के अंदर होना चाहिए। यानी कि हमारे सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। तो अगर हम लोग ये कहें ए हमारे सेट का एलिमेंट है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, या हम इसी को 0 एलिमेंट भी कह देते हैं, ये भी हमारे सेट के अंदर होना चाहिए। एग्जिस्टेंस शब्द का ये मतलब है। थोड़ा इसको हम लोगों ने डार्क से लिखा है। 0 एलिमेंट का मतलब आप केवल 0 ना समझो, ये 0 हो भी सकता है लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग 0 एलिमेंट भी कहते हैं। तो जब हम लोग सेट के किसी भी एलिमेंट में 0 एलिमेंट को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, आप देखोगे उस एलिमेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और ऐसा एलिमेंट हमारे सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करेंगे नंबर 4। अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट। लेकिन ये वाला सेट भी रिंग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, यानी कि 0 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो यहां पर रिंग का काम नहीं करता है। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, हमने
एडिटिव शब्द गायब कर दिया है, लेकिन वो अंडरस्टूड है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखो, एडिटिव आइडेंटिटी अभी पढ़ा, किसी भी सेट के लिए एडिटिव आइडेंटिटी तो केवल एक होता है। जैसे मान लो एक साथ सिंपल भाषा में जीरो है मान लो, अब सभी के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही है। किसी भी एलिमेंट में जीरो को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक सेट में केवल एक ही होता है। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। किसी एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसको ऐड कर देने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। चलो इस डेफिनेशन को लिख भी देता हूं। द एडिटिव इनवर्स of any element is that element of which addition with it gives एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना? तो किसी एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसको ऐड कर देने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी जरूरी नहीं कि जीरो हो, लेकिन फिलहाल अभी हम जीरो मान के चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। आगे चल के सावधान रहिएगा, जब जीरो नहीं होगा तब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोगों के सामने आएगा अभी एक दो लेक्चर के बाद। दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है एक सिंपल भाषा में ना, अब देखना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5 में हम कितना ऐड कर दें कि जीरो आ जाए, तो आप कहोगे -5। तो 5 का एडिटिव इनवर्स यहां पर कहलाएगा -5, ये इसका मतलब हुआ। तो अलग अलग एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स अलग अलग होंगे। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -7। 10 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -10। तो कहने का मतलब अलग अलग एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स अलग अलग होते हैं। तो किसी एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसको ऐड कर देने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और ये एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? हमारे सेट के अंदर ही होना चाहिए। मतलब अगर ए हमारे सेट का एलिमेंट है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो भी हमारे सेट के अंदर होना चाहिए। और जब हम लोग ए में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमको देगा आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि जीरो एलिमेंट। ठीक है ना? अब वैसे तो मुझे थोड़ा सा डार्क से लिखना चाहिए, लेकिन चलो सिंपल ही लिख दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया किसी एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसको ऐड कर देने पर जीरो एलिमेंट अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। डेफिनेशन को खूब अच्छी तरीके से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, 2-2 बार 3-3 बार इसको पढ़िएगा। जितना इंटरेस्ट लोगे अलजेब्रा उतनी ही मज़ेदार लगेगी, मज़ा आएगा। और मैंने आपको एक बात बहुत क्लियर बताई है, आधा समय इसको आँख खोल करके पढ़ना और आधा समय पढ़ना है इसको आँख बंद करके, मनन करना है इसको। नंबर 5 आ जाओ। नंबर 5 है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आपके सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। ठीक है? ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर ही जाती है। तो कम्यूटेटिविटी का मतलब a और b का अगर हम लोग ऑर्डर क्रम बदल दें तो इनको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वहाँ पर कम्यूटेटिविटी वाली कंडीशन भी होल्ड कर रही है। ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारे पास a। तो हम लोग ये कह रहे हैं
कि अगर हमको कोई सेट दिया हुआ है तो कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर होल्ड करती हैं तो वो सेट वहाँ पर कहलाता है रिंग। तो प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी। ए में कहा था जो सेट है हमारा वो एडिशन वाले ऑपरेशन के अंतर्गत अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और अबेलियन ग्रुप होने की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोगों ने पढ़ी। अब आइए हम लोग बात करेंगे बी की। बी में कहेंगे द सेट आर, कॉमा लगा करके डॉट, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लिया है, शुड बी सेमी ग्रुप। सेमी का मतलब आधा। यहां पर 2 प्रॉपर्टीज होती है। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, अबेलियन ग्रुप में 5 होती हैं, और सेमी ग्रुप, यह ग्रुप का हाफ है, इसमें 2 होती हैं। कौन सी 2? पहली वाली 2, यानी कि अबेलियन ग्रुप और एसोसिएटिविटी। तो दोस्तों हमारा जो सेट हमको दिया हुआ है, इस बार मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के अंतर्गत वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, और सेमी ग्रुप होने का मतलब हो गया उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, चाहो तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, या वो मल्टीप्लिकेशन शब्द यहां पर अंडरस्टूड हो गया है ना, यानी कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के अंतर्गत ही इसको चेक कर रहे हैं। तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर कोई 2 एलिमेंट आपके सेट के अंदर के हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपके सेट को बिलोंग करना चाहिए, वो भी हमारे सेट को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं सेट ऑफ इंटीजर्स, अब जितने भी इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, वो सब तुम्हारे सेट के अंदर है। बताइए वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी या नहीं करेगी? तो जवाब है करेगी। आप कोई भी 2 इंटीजर लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, आपको इंटीजर ही तो मिलेगा। इसका मतलब वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल मैंने आपसे कहा सेट ऑफ इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, इस तरह से, प्लस में भी माइनस में भी। बताइए वहां पर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी? तो दोस्तों जवाब है करेगी, क्योंकि अगर 2 इवन इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इवन इंटीजर ही मिलेगा। अच्छा बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ ऑड इंटीजर, जैसे 1, 3, 5, 7 है ना, इस तरह से, बताइए ऑड इंटीजर का सेट आपके पास है, वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी या नहीं करेगी? तो जवाब है करेगी। दोस्तों अगर लोग 2 ऑड इंटीजर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको हमेशा ऑड इंटीजर ही मिलेगा, यानी कि वहां पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा फिर करेगी कहाँ? नहीं करेगी। जैसे हम आपसे कहते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, अब सारे नेगेटिव इंटीजर आपके हाथ में है, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। आपने कोई 2 नेगेटिव इंटीजर उठाए, उनका मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से अब वो आपके सेट का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आपके सेट के पास तो केवल नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो ये एक प्रकार से था क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है अगर कोई 3 एलिमेंट हमारे सेट के अंदर के हैं तो A इंटू बी इंटू सी बराबर होना चाहिए A इंटू बी इंटू सी के। फर्क यहाँ पर किस बात का है? ब्रैकेट का। लेफ्ट हैंड साइड में पहले B इंटू सी किया है, बाद में A का मल्टीप्लिकेशन। राइट हैंड साइड में पहले A और B का मल्टीप्लिकेशन किया है, बाद में हम लोगों ने किया है C का। तो दोस्तों
अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं तो हमारा सेट वहाँ पर कहलाएगा सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी प्रॉपर्टी बी। तो ए के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हो गई, बी के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हो गई। और अब हम लोग बात करेंगे सी की। सी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट should be distributive over the addition of the other 2 elements. C. Distribution law. The multiplication is distributive with respect to addition. The multiplication is distributive with respect to addition. With respect to addition. जैसे कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं सेट के अंदर के, कोई भी तीन एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी 3 है ना। अच्छा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक हो जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है ए इंटू बी प्लस सी। तो ये ऐसे हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये हमारे सेट के अंदर होल्ड करना चाहिए, यानी कि हमारे सेट के जो एलिमेंट हैं वो इस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करने चाहिए। इसी प्रकार से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी शुड बी इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा एक सेट रिंग कब कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी ए बी और सी, 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड करती हैं तो हमारा वो सेट रिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। और एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल हो जाती है तो हमारा वो सेट फिर वहाँ पर रिंग नहीं कहलाता है। तो दोस्तों ये था रिंग का परिचय। अच्छी तरह से इस डेफिनेशन को 2-3 बार ध्यान से आप वीडियो को देखें, फिर कॉपी में इसके प्रॉपरली नोट्स बनाएं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।